हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि किसी कंसाइनर को टू डिफरेंट लोकेशन से गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करानी है तो ऐसे केस में ई वे बिल कैसे जनरेट होगा, इसके लिए कमेंट आया था कि दो मटेरियल्स का यहाँ पे डिस्पैच होना है। पहली वाली जो मटेरियल है उसका सप्लायर मुंबई में रहता है और दूसरे वाले मटेरियल का सप्लायर दिल्ली में रहता है। तो मुंबई और दिल्ली से गुड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो गुजरात में की जानी है, क्योंकि गुजरात में ही कंसाइनी रहता है। और यहाँ पे जो ऑर्डर प्लेस किया गया है, गुजरात में जो कंसाइनी है उसने इस कंसाइनर को सेंड किया हुआ और कंसाइनर अपने सप्लायर को बोल रहा है कि आप मटेरियल्स को क्या करिए, गुजरात वाले एड्रेस पे सेंड कर दीजिए। तो मटेरियल मुंबई से जाए या दिल्ली से जाए, गुजरात में एक ही सिंगल ऑर्डर पे डिस्पैच होना है। ऐसे केस में ई वे बिल कैसे जनरेट होगा, और यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि सिंगल ई वे बिल जनरेट करना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि यदि टू डिफरेंट सप्लायर्स के द्वारा जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, इस केस में हम सिंगल बिल ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे। तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए जो कंडीशन है कि यदि आपके गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपए के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है। कुछ स्टेट्स में ये जो लिमिट है वो 1 लाख की है। अब यहाँ पे जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है, क्या वो इंट्रा स्टेट हो रही है या फिर इंटर स्टेट हो रही है। कई बार ये होता है कि जिस पर्सन को ऑर्डर रिसीव होता है, यानी कि जो कंसाइनर है, उसका अपना खुद का गोडाउन हो सकता है, उसके अपने खुद के स्टोर हो सकते हैं, ब्रांच हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है। उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो किसी दूसरे लोकेशन पे है, लेकिन ये जो अदर उसके एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है वो किसी अदर लोकेशंस पे है लेकिन सेम स्टेट में है। तो यहां पे क्या होता है कि यदि वो अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन ना करा के, यदि वो अपने गोडाउन से, स्टोर से, ब्रांच से, वेयर हाउस से कराता है जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे होंगे, तो ऐसे केस में ई वे बिल जब आप जनरेट करते हैं तो आपको बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम की ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन यदि आप अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से, आपका इसमें से कोई भी मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका नहीं है, ना तो गोडाउन है, स्टोर है, ब्रांच है, वेयर हाउस है, आप अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से ही गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको रेगुलर ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करके ई वे बिल जनरेट करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि ना तो हम अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं, ना ही हमारे पास कोई अपना खुद का स्टोर, गोडाउन या ब्रांच है। हम क्या कर रहे हैं, हमें जैसे ही ऑर्डर रिसीव हो रहा है कंसाइनी के द्वारा, बायर के द्वारा, तो हम अपने गुड्स को किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, सप्लायर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। तो ऐसे केस में भी जब आप ई वे बिल जनरेट करते हैं तो आपको बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है। उसी तरीके से इंटर स्टेट की बात करें, हमारे जितने भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो किसी दूसरे स्टेट्स में है, इसी तरीके से जो सप्लायर है वो भी किसी अनदर स्टेट में है, और हमें कोई भी ऑर्डर रिसीव हुआ है तो हम अपने गुड्स को क्या करा रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट से उस कंसाइनी के एड्रेस पे हम सेंड करा रहे हैं। तो उस केस में भी जो ट्रीटमेंट होगा वो सेम टू सेम ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पे जो ऑर्डर रिसीव हो रहा है, मान लीजिए कि जो कंसाइनी है जो कि गुजरात को बिलोंग करता है वो सी है और कंसाइनर यहाँ पे ए है। सी ने ए को ऑर्डर प्लेस किया कि हमें मटेरियल्स चाहिए, 2 मटेरियल का ऑर्डर उसने ऑर्डर किया हुआ है जैसा कि क्वेश्चन में भी पूछा गया है। और यहाँ पे जो सप्लायर बी है वो मुंबई और दिल्ली में है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों को ही माल भेजना है गुजरात में। तो यहाँ पे देखिए 2 चीजें हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो कंसाइनर है वो जो सप्लायर मुंबई और दिल्ली में, उससे वो बात करेगा कि क्या आप गुड्स को डायरेक्टली गुजरात वाले एड्रेस पे आप सेंड कर देंगे या ट्रांसपोर्ट करा देंगे। यदि यहाँ पे सप्लायर एग्री कर जाता है तो जो मुंबई वाला सप्लायर है उसको ई वे बिल अलग जनरेट करना पड़ेगा, और जो दिल्ली वाला सप्लायर है उसको ई वे बिल अलग जनरेट करना पड़ेगा। ऐसे केस में जो ट्रांजेक्शन टाइप ये लोग सेलेक्ट करेंगे वो बिल टू शिप टू का सेलेक्ट करेंगे। क्यों बिल टू शिप टू का सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो सप्लायर है वो जो बिलिंग करेगा वो तो ए को करेगा, लेकिन उसको शिपिंग कहां करना है, सी के एड्रेस पे करना है जो कि गुजरात में है। और किसके इंस्ट्रक्शन पे वो कर रहा है, ए के इंस्ट्रक्शन पे कर रहा है। इसलिए यहाँ पे 2 ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा आपको। इसके बाद यदि सप्लायर बोल देता है कि नहीं, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हम नहीं करा सकते, आपको खुद ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, तो इस केस में आपको ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कराना पड़ेगा मुंबई या दिल्ली में, और वहां से आपको गुड्स गुजरात में ट्रांसपोर्ट करानी पड़ेगी।
पड़ेगी। तो ऐसे केस में मान लीजिए कि ई वे बिल आपको खुद से जनरेट करना है, तो उस केस में आपको बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम के केस में भी आपको 2 ई वे बिल यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सप्लायर की लोकेशन यहाँ पे अलग अलग है। तो नॉर्मली आप ई वे बिल पोर्टल पे लॉगिन जब करते हैं तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको ई वे बिल सेक्शन में आना होता है, जनरेट न्यू पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको आउटवर्ड सप्लाई क्लिक करनी होती है, टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर इंटर करना होता है, डॉक्यूमेंट की डेट इंटर करनी पड़ती है। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन टाइप है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने बताया कि यदि सप्लायर खुद से ई वे बिल जनरेट कर रहा है तो उस केस में उसको बिल टू शिप टू पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे सप्लायर की अपनी खुद की एड्रेस होगी और यहाँ डिस्पैच फ्रॉम में सप्लायर की एड्रेस होगी और बिल टू में जो कंसाइनर की एड्रेस है वो आएगी और शिप टू में जो गुजरात वाली पार्टी है जो कंसाइनी है उसकी एड्रेस यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब ये चाहे मुंबई वाला सप्लायर ई वे बिल जनरेट करे या दिल्ली वाला सप्लायर ई वे बिल जनरेट करे, दोनों ही केस में इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप खुद से ई वे बिल जनरेट करना है तो उस केस में आपको बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डिस्पैच फ्रॉम में मुंबई वाला सप्लायर है उसका डिटेल सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस में डिस्पैच फ्रॉम में इंटर करना होगा। तो जैसे पिन कोड इंटर करेंगे स्टेट अपने आप ले लेगा और एड्रेस आपको खुद से इंटर करना पड़ेगा। और बिल टू में यहाँ पर जो आपकी गुजरात वाली पार्टी है कंसाइनी उसका डिटेल्स आ जाएगा और शिप टू में उसका एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। तो मुंबई वाले के लिए आपको एक अलग सी वे बिल चाहिए और जो दिल्ली वाली पार्टी है उसके लिए भी आपको एक अलग से ही बिल चाहिए। तो 2 ई वे बिल आप जनरेट करेंगे बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम में और उसके अनुसार ही गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो होप कि आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। यदि इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।